ईश्वर ने सुलेमान से बात की, सुलेमान को आशीष दी, सुलेमान को कहा तूने जो नहीं मांगा वो भी तुझे दिया जाता है, अर्थात धन और महिमा तुझे दिए जाते हैं। फिर नीति वचन जब सुलेमान ने लिखा तो उसमें आखिरी में ये मांगने का इतना खूबसूरत तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। कई बार होता है ना कि यार कुछ मांग लो, बोला क्या चाहिए, अरे यार बस ना इतना पैसा होना चाहिए मेरे पास, किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। अकाल पड़ गया, खा पैसा। बाइबल में लिखा ना कि इतना अकाल पड़ गया था कि वो कबूतर की बीट है ना, गधे का सर, वो भी मिल नहीं रहा था। पैसा लेकर के लोग ढूंढ रहे थे। लॉकडाउन में आप थे, ठीक है, लॉकडाउन में अगर आपके घर में कुछ राशन था, अच्छी खाने की चीजें थी तो ठीक है, वरना आप बाहर से थोड़ा ज्यादा खरीद पा रहे थे। एक लंबे समय तक तो नहीं था, ठीक, सिर्फ गुजारा चल रहा था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर, यहाँ देखो सुलेमान जब इस बात को लेकर कहता है कि मैंने तुझसे, नीति वचन 30 का 7 से पढ़ रहे हैं, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। आमीन। परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ये 2 वर मैंने मांगे, उनको मेरे मरने से पहले मुझे देने से इनकार मत करना। अब आगे लिखा 8 में, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। अरे कहा कि मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। मांगने का तरीका देखिए, मुझे तो इतना सोना, इतना चांदी, इतना पैसा चाहिए, क्योंकि धरती में ना पैसे की बहुत कीमत है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। आमीन। मांगने का तरीका, अब मांग लिया क्या लोगों ने, मुझे धन और संपत्ति, पैसा चाहिए, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी आप देखिएगा, जो अंबानी है उसका बेटा है, वो इतना मोटा है, बहुत मोटा है, ठीक है ना, वो इतना मोटा है कि अब क्या वो बड़े से, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर घर नहीं बुला सकता क्या, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सकता क्या? लेकिन नहीं, वो लड़का वेट कम कर लेता लेकिन फिर बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये है कि उसके पास बहुत सारे सब कुछ सुविधा है, उसको लड़की दुल्हन भी एक अच्छी मिली है, उसको अच्छी है, लेकिन अंदर खाने पता चलता कितना किसके लिए कौन सही है, क्योंकि ये तो पैसे के लिए लोग करते हैं। अगर आप हीरोइनों को देखें, श्रीदेवी ने शादी किससे की थी, वो देखो कैसा, वो कितनी उम्र का उसके साथ लगता है। फिर जूही चावला के पति को देखते हैं, जब साथ चल रहे हैं, बाप बेटी चल रहे हो, तो पैसे के लिए लोग कर लेते हैं। चलो उस शायद उस लड़की ने भी कर लिया, तो विषय वो नहीं है, पर बात क्या चल रही है, मुझे इतना धन, इतनी संपत्ति दे, ठीक है, हमने वो चीज मांग ली, लेकिन अब एक प्रॉब्लम दे दी, और इस दुख को लेकर के माँ भी परेशान होती होगी, और दुनिया का अमीर व्यक्ति अंबानी वो भी परेशान होता होगा। यार ये बड़ा दुख का विषय है। वो पूरे दिन में देखता होगा, आज शेयर मार्केट आपकी बहुत ऊपर चल रही है, आज इतना कमाया, उसके पास न्यूज दी जाती है उसको, लेकिन जो घर आता होगा, पैर रखता होगा, अपने बेटे को बढ़ते वचन को देखता होगा, वो मतलब कि 1 अरब रुपए, सॉरी 1 अरब के शायद 100 करोड़ रुपए के तो उनके शादी में कपड़े थे, इतने महंगे कपड़े। हालेलुया, है ना, क्योंकि 10-10, 20-20 लाख रुपए के सूट है ना, इतना कुछ था, लेकिन अगर वो जची नहीं रहा है तो किस करेगा? यहाँ सुलेमान ने यह कहता है कि अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आमीन। अब उसको डॉक्टर ने बताया होगा, तुझे ये नहीं खाना, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना, उन चीजों पे कंट्रोल कर दिया है। सारी दुकानें खरीद सकते हैं, सारे हलवाइयों को खरीद सकते हैं, सारा राशन खरीद सकते हैं, लेकिन खाने के लिए क्या करोगे, नहीं खा सकते। इसलिए इसने बड़ी बुद्धिमानी से कहता, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कोई अपने धन पर घमंड ना करे, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, अपने दिमाग पर घमंड ना करे। जो घमंड करे इस बात पर करे कि मैं यहोवा को, सेनाओं के यहोवा को, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को मैं जानता हूँ, और मैं उससे निरंतर बातें करता हूँ, वो भी मुझे जानता है, वो भी मुझसे बातें करता है। जब मैं वचन को पढ़ता हूँ तो वो मुझसे बात करता है, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो मेरी सुनता है। वो मेरा पिता, मैं उसका बच्चा हूँ। अगर मुझे घमंड है तो इस बात पर कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। नीति वचन 3 अध्याय 9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा
और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आप उठा लीजिएगा, बिजनेसमैन को उठा लीजिएगा, सरकारी नौकरी वालों को देख लीजिएगा। प्रभु का वचन पढ़ा, ना तो तू अपनी सरकारी नौकरी पर घमंड कर, ना अपने बिजनेस पर घमंड कर। घमंड करना तो किस पर? सिर्फ यहोवा पर घमंड करना है। आपके पास धन है, संपत्ति है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सैलरी आपकी बढ़िया आ रही, नौकरी से आपकी, लेकिन कोई बीमारी लग गई, आप खा नहीं पा रहे हैं, डायबिटीज हो गई, ये खाना ये नहीं खाना, कुछ ये दिक्कत वो दिक्कत। आप जिनकी सैलरी होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनसे आप कभी बात कीजिएगा, भी पता हो, मेरी बात होती है कई बार कि हम तो भैया 20 तारीख तक तो बस खाली हो जाते हैं और फिर इंतजार होते हैं कि जब सैलरी आएगी तो ये राशन वाले का, ये दूध वाले का, ये डॉक्टर वाले का, ये धोबी वाले का, और सब दे करके हम फिर खाली हो जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर इसीलिए स्पष्ट रीति से कह रहा है। वो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु हमें दे तो हम प्रभु को दें, तो आप हमेशा ऐसे ही बैठे रहेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। प्रभु हमें दे तो हम भी दें। कई लोगों से मैं बात करता हूँ, जब बात करते हैं, नहीं अगर प्रभु हमें दें तो भंडारा कराएं, गरीबों को बांटें, ऐसा कभी नहीं होगा। जो है उसी के द्वारा करना है। आपके पास 10 रुपए की कमाई है, आप 1 रुपया प्रभु में दे दीजिए। सिस्टम ये है ना, सिस्टम ये नहीं कि बड़े धन में से देना, सिस्टम ये कि जो तेरे पास है, आपके पास 1 रुपया है तो 10 पैसे ला कर दे दो। एक है ना, आपके पास 10 रुपए तो 1 ला करके दे दो, उसी को ला करके आपको देना है। और इसी रीति से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और तेरे यहोवा परमेश्वर ने जो वायदा किया था, जो पुराने नियम में हमने अभी पढ़ा, उसके विषय में जो व्यवस्था विवरण को हम लोग पढ़ रहे थे, व्यवस्था 18 में हम लोगों ने पढ़ा, लिखा है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। आमीन। सबसे मेन बात, सारी बातों को आएगा जाएगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ चलेंगे, ये बेच देंगे, वो खरीद लेंगे, और सारी प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा। कहता है कि तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। हालेलुया। वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट में है। हालेलुया। जैसा आज है। नहीं, हमारे साथ तो नहीं है, हमारा तो धन नहीं बढ़ रहा है, हमारे साथ दिक्कत चल रही है। अगर आप ईमानदार हैं और कोई दिक्कतें चल रही है तो चिंता मत करना। अपने जो परमेश्वर के वचन को आप आधार दे पूरा करना, उसको करते चले जाना। आमीन। उसको पूरी करते चले जाना। और अगर कहीं कोई कमी है, बेईमानी है, कुछ गड़बड़ी है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक उदाहरण को हमने समझा। उदाहरण क्या है कि एक चीनी की दुकान थी, वो चीनी बेचता था, दूसरा मक्खन वाला था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू मुझे मक्खन ला कर दे दिया कर, मैं चीनी ला कर दे दिया करूंगा। उसने 1 किलो चीनी में से 1 पाव चीनी कम तोल करके दी, और उस मक्खन वाले ने उसी चीनी को बाट बना लिया, उसी के बराबर मक्खन तोल करके देता रहा, और लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन ऐसे इसने इसको चेक कर लिया, चलो तोल लेते हैं मक्खन को। उसने देखा तो 1 पाव कम इसमें तो, और फिर उस पर चिल्लाने लगा, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे साथ गद्दारी किया, मैंने तुम्हें विश्वास किया था, मैंने कभी भी नहीं तोला। मैंने क्या हुआ ये कि मक्खन में कमी है। कितना कम है? 1 पाव मक्खन कम है। तो मैंने तो वो ही चीनी का बाट बनाया है, जो 1 किलो चीनी आप मुझे देते हो। आप हर बार 1 किलो चीनी नहीं, 1 पाव चीनी देते हो, 10 रुपए बचाते हो। और आपको देखो परमेश्वर का कैसा सिस्टम है, वो मैंने उसी का बाट बना दिया, और तुझे कितना घाटा होता रहा। 400 रुपए किलो मक्खन अगर लगाओ, 100 रुपए का घाटा होता चला गया। जब हम परमेश्वर में हैं तो वो भरपाई करता, वो भरपूरी करता है। और जब हम धोखा देते हैं तो इस तरह से हम घटते चले जाते हैं। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहता हूँ, कौन मुझे रोक सकेगा? उसके वायदे को सुनो, मानो, उस पर चलो, तुम्हें आशीष देगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको कोशिश करता हूँ। हर कमजोरी, हर गरीबी, हर लाचारी, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है,
या मसीह में भी तक ईमानदार नहीं है, या अभी भी हम लोग घाटे गड़बड़ी कर रहे थे, कम तोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, या किसी का उधार लेकर के वापस नहीं दिया, या ब्याज पे दे रहे हैं, जितने भी गड़बड़ी के काम है, गलत काम जिसको बाइबल मना करती है, यीशु मसीह के नाम से आज से जितने भवन के आसपास हमारे सुनते हैं उनसे, और जितने ऑनलाइन सुने इन सबों से दूर यीशु मसीह के नाम से, और आज से आप 100 गुना बढ़ते चले जाओ, 60 गुना 30 गुना बढ़ते चलो यीशु मसीह के नाम में। आशीष के प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।